हेलो दोस्तों। आज हम एक पोएम देखने वाले हैं जिसका नाम है रेड रेड रोज, जिसको रॉबर्ट बर्न्स इस इन पोएट ने लिखा था, जो कि एक स्कॉटलैंड के पोएट हैं, स्कॉटिश पोएट हैं। और इनकी ये जो पोएम है बहुत फेमस है। ये जो पोएम होगी ये 4 स्टांजाज में होगी और हर एक स्टांजाज में 4 लाइन है, यानी कि टोटल ये 16 लाइन की पोएम होगी। इस पोएम में इस पोएट ने बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है अपने फीलिंग्स को बताने के लिए, जैसे कि सिमिली का या फिर मेटाफर का। अब जब हम किसी चीज का कंपैरिजन किसी चीज से करते हैं कुछ वर्ड का इस्तेमाल करके, तो हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, एक सिमिली है। और जब हम विदाउट किसी वर्ड को बीच में लिए हुए दो चीजों का कंपैरिजन डायरेक्टली कर देते हैं, तो हम उसे कहते हैं मेटाफर। ठीक है, ये सिंपल सी बात, इतना ध्यान रख लेना। अब हम क्या करेंगे कि हर एक लाइन को लेते हुए चलेंगे और उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। मेरा जो प्यार है वो एक लाल लाल गुलाब की तरह है। पोइट क्या कह रहा है कि मेरा जो प्यार है वो एक लाल लाल गुलाब की तरह है। दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून, जो कि जून के महीने में नई तरह से पैदा हुआ है, नई तरह से खिल गया है। आगे क्या कहता है, अगले लाइन में, ओ माई लव इज लाइक द मेलोडी दैट स्वीटली प्लेड इन ट्यून। ये कहता है कि मेरा जो प्यार है वो एक मेलोडी की तरह है, एक धुन की तरह है। दैट स्वीटली प्लेड इन ट्यून, जिसे अच्छी तरह से बजाया जा रहा है, जिसे अच्छी तरह से गाया जा रहा है। आगे की स्टांजा में जाते हैं। आगे देखो पोएट क्या कहता है। सो फेर 8 2, तुम एक, यहां पर जो दो का मतलब होता है THOU, ये एक अर्काइक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि तुम। तो क्या कहता है, सो फेर 8 2, तुम एक प्यारा प्यारी सी कला हो। वो कहता है तुम एक प्यारी सी कला हो, एक प्यारा सा आर्ट हो। आगे वो कहता है माय बोनी लास। यहां पर बोनी ये एक स्कॉटिश वर्ड है और लास भी एक स्कॉटिश वर्ड है। इन दोनों का मतलब ये होता है, बोनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सीधे सुनो, बोनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल, और लास का मतलब होता है एक यंग लड़की या फिर यंग लेडी। ठीक है, तो मतलब यहां पर ये क्या कह रहा है, सो फेर 8 2, तुम एक सुंदर कला का नमूना हो या फिर तुम एक सुंदर कला हो। माय बोनीलास, मेरी खूबसूरत लड़की या फिर मेरी खूबसूरत सी तुम। क्या कहते हैं आगे देखो, सो डीप इन लव एम आई। वो कहता है कि तुम एक सुंदर कला का नमूना हो, तुम एक सुंदर कला हो, मेरी खूबसूरत लड़की या फिर मेरी खूबसूरत लेडी, और इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं, और इसलिए मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूं। ये कह रहा है यहां तक। आगे देखो क्या कहता है, एंड आई विल लव दी स्टिल। दी का मतलब यहां पर क्या होता है, दी मतलब भी तुम। देखो आगे क्या कहता है, एंड आई विल लव दी स्टिल माई डियर टिल ऑल द सीज गैंग ड्राई। यहां पर गैंग का मतलब होता है गोइंग टू या फिर जाना। अब क्या जाना, देखो वो कहता है एंड आई विल लव दी स्टिल, मैं तुम्हें फिर भी प्यार करूंगा। वो क्या कहता है, एंड आई विल लव दी स्टिल, मैं तुम्हें फिर भी प्यार करूंगा, माय डियर मेरी जान, टिल ऑल द सीज गैंग ड्राई, जब तक कि इस दुनिया के जितने भी समुद्र हैं वो पूरे सूख ना जाएं। वो कहता है एंड आई विल लव दिस स्टिल माय डियर, मैं तुम्हें तब भी प्यार करूंगा मेरी जान जब तक कि इस दुनिया के समुद्र पूरे सूख ना जाए। यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर रहा है वो, हाइपरबोल का इस्तेमाल कर रहा है, इस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कि जहां पर आप क्या कहते हो कि ऐसी
अनहोनी चीज़ों के बारे में बात करते हो जो पॉसिबल नहीं। जैसे कि आप किसी को कहते हो कि मैं तेरे लिए चाँद-तारे तोड़ लाऊँगा, पॉसिबल नहीं है लेकिन आप जता रहे हो, आपके फीलिंग को बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप क्या कहना कहना चाहता है, क्या चाहते हो कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसी तरह से वो यहाँ पर बयान कर आगे देखो क्या कहता है। अगले स्टांजा में आ रहे हो, टिल ऑल द सीज गैंग ड्राई माय डियर एंड द रॉक्स मेल्ट विद द सन। मैं तुम्हें तब तक प्यार करूंगा जब तक कि इस दुनिया के पूरे समुद्र सूख ना जाए, और तब तक प्यार करूंगा जब तक कि इस सूरज के साथ में ये पूरे जो पत्थर है वो पिघल ना जाए। आगे तो क्या कहते हैं, आई विल लव दी स्टिल माई डियर वाइल द साइंस ऑफ लाइफ शैल रन। मैं तब तक तुम्हें प्यार करूंगा जब तक कि मेरी जिंदगी कटेगी, या फिर ये वक्त गुजरता रहेगा, या फिर वक्त जब तक रहेगा। यहाँ पर सैंड ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है कि जो बहते हुए जो सैंड है, मतलब इसका डायरेक्टली मतलब टाइम से निकाला गया है कि जब तक की वक्त है, ये जब तक की दुनिया चल रही है तब तक की मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जब तक ये जो सैंड है वो यहाँ से वहां बह रहे हैं तब तक मैं तेरा साथ दूंगा। आगे की आखिरी की स्टांजा है उसमें क्या कहता है देखो, एंड फेयर दी विल माई लव। यहाँ पर विल, विल WEEL, ये विल का मतलब होता है वेल, ये भी स्कॉटिश वर्ड है, स्कॉटिश वर्ड का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर ज्यादातर, क्योंकि ये जो पोएट है ये एक स्कॉटिश पोएट है। ठीक है, देखो आगे क्या कहता है, एंड फेयर दी वेल माई ओनली लो। अब हमें क्या करना है, हमें बिछड़ना है या फिर हम फिर से मिलेंगे। वो कहता है हम फिर से मिलेंगे, मैं ओनली लो, मेरी एकलौते प्यार, हम फिर से मिलेंगे मेरे एकलौते प्यार। आगे तो क्या कहता है, एंड फेयर द वेल अवाइल, और ये जो हम मिल रहे हैं या फिर हम बिछड़ रहे हैं ये कुछ वक्त के लिए है। देखो क्या कहते हैं, हम जो बिछड़ रहे हैं, हम जो अलग हो रहे हैं वो कुछ वक्त के लिए है। देखो आगे क्या कहता है, एंड आई विल कम अगेन माई लो, और मेरी जान मैं फिर से आऊंगा, मेरे प्यार मैं फिर से आऊंगा, दो इट वर 10,000 माइल, मैं फिर से आऊंगा, मैं ये वादा करता हूं, वो फिर कितना भी वक्त लगे, हमारे बीच में कितना भी डिस्टेंस हो, वो डिस्टेंस 10,000 माइल्स का भी क्यों ना हो, मैं फिर से तुम्हें मिलने आऊंगा, हम फिर से जरूर मिलेंगे। ऐसा ही पोएम कहती है, ये पोएट कहना चाहता है। ठीक है, थैंक यू।